सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहि नो देवी। आओ देवियों आओ, सब एक पंक्ति में बैठ जाओ। शाबाश। हाँ दीदी, कंजिकाएं तो आ गईं, अब शुरू करूं? रुक रुक रुक। माँ माँ, ठीक है माँ, ठीक है। माँ ने आज्ञा दे दी है। अब कंचिकाओं के पैर धो ले और मौली बांध और टीका लगा। ठीक। अगर तुम कंजिकाओं को भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हें जगराते में बैठना होगा, वरना तुम कंजिकाओं को भोजन हरगिज नहीं करा सकते। चलो चलो चलो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। ये सब क्या हो रहा है? मामी वो आज अष्टमी है ना, मैं कंचकाओं को खाना खिला रही हूँ। What nonsense! ये सब कुछ मेरे घर पर नहीं चलेगा। मामी अगर खाना फेंकनी है तो लड़कियों को खाने दीजिए ना, नहीं तो देवी माँ नाराज हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मामी, रूपाली और मल्लिका को कोई सबक जरूर सिखाओ। उनकी वजह से मेरी मन्नत पूरी नहीं हो सकी। जय देवी माँ बोलो, जय देवी माँ बोलो, जय देवी माँ। मुन्ना पूरी लेकर आ। लाइए बाबूजी, मैं परोसती हूँ। लेकिन बहू, भोजन परोसने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। दीदी, बहू मान गई, वो जगराते में बैठेगी। लो बेटा, खाना शुरू करो। मैं बहुत खुश हूं दीदी, मैं बहुत खुश हूं। ये डायन जगराते में बैठने के लिए मान कैसे गई? खाओ सब लोग। आपने तो कहा था कि गायत्री जगराते में नहीं बैठेगी, उससे उसकी तांत्रिक शक्ति कम हो जाएगी। फिर वो जगराते में क्यों बैठेगी? पहले तो मुझे भी झटका लगा, लेकिन फिर मैंने देवी माँ से सलाह की तो माता ने कहा कि गायत्री ने जरूर कोई तोड़ सोच रखा है। लेकिन बुआ, ऐसा कौन सा तोड़ हो सकता है? जैसा भी तोड़ हो,
कुछ ही घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गायत्री के लाख कोशिश करने पे भी माता के सामने उसका कोई तोड़ नहीं चल सकता। बस यूं समझो, गायत्री का वक्त पूरा हुआ। जय देवी मां, जय देवी मां। मैंने जो कुछ भी किया भोला, उसमें गायत्री की ही इच्छा थी। मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती है, अगर आप जगराता में बैठ गई तो क्या होगा? जानती हूँ। अब चाहे चांद, सूरज, पृथ्वी परिक्रमा छोड़ दे, अब चाहे कुदरत का कानून टूट जाए, लेकिन मैं जगराते में जरूर बैठूंगी। मैंने जो गायत्री को वचन दिया है वो जरूर पूरा होगा। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो हुआ, आज रात को वो यहाँ होगा। अरे आइए आइए। जय माता की, जय माता की। स्वागत है, स्वागत है। हमने तो सोचा था कि हमें देरी होगी, जगराता शुरू हो गया होगा। भाई आप लोगों के आए बिना जगराता कैसे शुरू हो सकता है भला? नमस्ते मामी जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। ऐसे क्या देख रही हो? अरे भांजी अपनी गायत्री। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। चलिए। कैसी हो गायत्री? मैं तो ठीक हूँ मामी, आप कैसी हैं? ठीक। आइए। विक्रम, गायत्री जगराता में बैठने के लिए कैसे तैयार हो गई? समझ में नहीं आ रहा है मामी। देखो, अगर वाकई में ये भूत है तो फिर जगराता में बैठ तो नहीं सकती ना। पता नहीं। मैंने माता से बात की है, जो हो रहा है सही हो रहा है। आज गायत्री का भेद खुल जाएगा, बस देखते जाओ। बोल साचे दरबार की जयकारा, शेरवाली दा। बोल साचे दरबार की जय। आइया आइया शेरवाली आइया, 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 आइया आइया अम्बे रानी आइया, आइया आइया अम्बे रानी आइया। प्रेम से बोलो ओए सारे बोलो, ओए रल मिल बोलो, ओए प्रेम से बोलो। आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया।
भर दे, खाली झोली सबकी भर दे, माँ खाली झोली सबकी भर दे, खाली झोली सबकी भर दे। मैं भी आस लगाइया, मैं भी आस लगाइया, आइया 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 शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया। आइया आइया। प्रेम से बोलो सारे बोलो, ओए रल मिल बोलो, ओए आते बोलो, ओए जाते बोलो, ओए सारे बोलो। आइया आइया शेरा वाली आइया, 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 आइया आइया पहाड़ वाली आइया, आइया आइया पहाड़ वाली आइया, आइया आइया बेरानी आइया, आइया आइया
माता दी आइया जय 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 माता दी 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 आइया विक्रम, विक्रम, उठो बेटा। जगराता खत्म हो गया। बाबूजी। बेटा, तुम्हारे मन में देवी माँ के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बाबूजी, मैं यहाँ कैसे? अरे, तुम अपने पैरों से चलकर आए और देवी माँ के चरणों में गिर गए।
लेकिन बाबूजी मैं तो क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। बाबूजी गायत्री कहाँ है? देखा रेवती जगराते का सर, गायत्री का पता पूछ रहा है। वैसे गायत्री है कहां? मैं यहाँ पर हूँ बाबूजी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहू, तुम कहां चली गई थी? देवी माँ के प्रसाद के बिना पूजा कैसे पूरी हो सकती है बाबूजी? बहुत सच बात कही है तुमने। ला बेटी, प्रसाद दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। प्रसाद लिए बिना ही जा रहे हैं गुरुजी। आपके दर्शनों का प्रसाद लिया जा रहा हूं। आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया गुरुजी? पूर्ण सत्य का ज्ञान होने के पश्चात सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप मिट जाते हैं। अब तो केवल पश्चाताप है। पश्चाताप को अपने हृदय से निकाल दीजिए गुरुजी। गायत्री के भविष्य के बारे में बताकर ना तो आपने उसका भविष्य बनाया, ना ही उसे बदला। आज हृदय से बोझ उतर गया। अब आज्ञा दे। जानना नहीं चाहेंगे गायत्री कहाँ है? मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात कोई भी इच्छा जन्म नहीं लेती। भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। प्रसाद। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो सरोवर में रहकर भी प्यासे रह जाते हैं। डोंट बी सिली विक्रम, तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ मामी, कोई धोखा नहीं हुआ मुझे। क्या तुमने गायत्री को गायब होते हुए देखा? नहीं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा। That's it, you missed her. गायत्री कोई भूत नहीं है, नहीं तो वो मंदिर में मुस्कुराते हुए प्रसाद नहीं बांटती। मामी, अगर गायत्री भूत नहीं है तो फिर वो कौन है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। विक्रम, गायत्री तो जगराते से उठकर चली गई थी। क्या करने? कुछ बड़ा जादू लगता है। इस
डायन का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? अगर हवा की वजह से और दिए नहीं जल रहे हैं तो इस दिए की लौ पर हवा का असर क्यों नहीं हो रहा? ये दिया मैंने जलाया है बुआ। ये अखंड ज्योत है। जब तक ये जलेगी इस घर पे कोई आंच नहीं आ सकती। तू क्या अपने आप को देवी समझती है जो तेरे कहने पर ये लौ नहीं बुझेगी? आप कोशिश करके देख लीजिए। इसमें कोशिश क्या करनी है? मैं अभी बुझा के दिखाऊंगी। जय देवी माँ, हे देवी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, हे देवी माँ। बस कीजिए दीदी, आपके जी में जो आ रहा है आप हमारी बहू के बारे में वही बोलती चली जा रही हैं। सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना, झूठ होता तो मीठा ना लगता। आपने जो बहू पर इल्जाम लगाया है उसका कोई सबूत है आपके पास? एक क्या ढेरों सबूत है मेरे पास। अभी मैं मंदिर में पूजा करने गई थी तो वहाँ कोई दिए नहीं जल रहे थे, सिर्फ एक दिए को छोड़कर जो कि बहू ने जलाया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू जादू टोना करती है? आगे की भी तो सुन। जब मैंने उस जले हुए दिए को बुझाने की कोशिश की तो बाकी के बुझे हुए दिए जलने लगे। क्या? वही तो कह रही हूँ, अब आई बात तेरी समझ में। आपने मंदिर का दिया बुझाने की कोशिश की? दीदी आप देवी की इतनी बड़ी भक्त, आपने मंदिर का दिया फूंक मार के बुझाने की कोशिश की? मेरा मतलब दिया बुझाना नहीं था। हाँ, आप तो जानती हैं ना कि मंदिर के दिए का बुझना कितना बड़ा अपशकुन माना जाता है। वो तो मैं जानती हूँ। उसके बाद भी बहुत गलत बात है। और उस पर आप बहू पर झूठा इल्जाम लगाती हैं कि वो जादू टोना करती है। दीदी, जो दिए बुझाते हैं, घर में अंधेरा करते हैं, जादू टोना वो करते हैं, और जो दिया जलाते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। अगर ऐसा है तो पूछ अपनी बहू से कि वो जगराते से उठकर क्यों गई थी। मुझे बहू से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ सच कह रही है पापा, गायत्री जगराते से उठकर चली गई थी। ये ले, मुझ पर नहीं तो अपनी बेटी पर विश्वास कर। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बहू जादू टोना करती है। हे देवी माँ, सुन लिया तूने? मुन्ना, तेरी बहू देवी माँ की परम भक्त है और जगराते के बीच में से उठकर चली गई तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूछ उससे कहाँ गई थी और क्यों गई थी। मैं प्रसाद लेने गई थी बाबूजी। प्रसाद तो मंदिर में था, फिर बाहर से कैसे प्रसाद लेके आई? कोई जादू टोना किया था प्रसाद में? बाबूजी, भोग में सारा प्रसाद नहीं था, इसीलिए मंदिर में चढ़े हुए भोग को बाकी प्रसाद में मिलाकर अपने साथ लेकर आई थी। आपको और कुछ पूछना है दीदी? इतने से काम में इतना समय लगता है क्या भला? आपको कैसे पता बुआ जी कि मैं कितनी देर के लिए गई थी? इसका मतलब आपका ध्यान पूजा में नहीं था। बुआ जी, आप तो देवी माँ की परम भक्त हैं, दिन भर उनसे बातें करती हैं, तो फिर आपका ध्यान पूजा में ना होकर और बातों में कैसे था?
कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो भी कितने समय के लिए। अब क्या हुआ दीदी? चलो रे, मुझे इस बारे में और कुछ बात नहीं करनी है। तू मत मान मेरी बात, लेकिन जब इस घर पे विपदा आएगी ना तो इस संतों को ही याद करेगा। हाँ, तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं भी देवी माँ की भक्त हूं, तुझे इस घर को बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ, जय देवी माँ। चलो दोनों, जय देवी माँ, जय देवी माँ। पेड़ के पीछे गई थी, गायब कैसे हो गई? और अगर वो भूत है तो प्रसाद लेके जगराते में वापस कैसे आ गई? कौन है ये औरत? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। बहू, दीदी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? संतो बुआ की बात का बुरा मत मानिए। चलिए खाना खा लीजिए। बहू, तुम में इतनी सहन शक्ति कैसे है? तुम पर अत्याचार हुए, इल्जाम लगे, लेकिन तुम हो कि हमेशा मुस्कुराती रहती हो। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बहू। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? दुख तो होता है बाबूजी। जब मैं अपने चारों ओर नाइंसाफी होते हुए देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। जब धर्म को व्यापार बना दिया जाता है तो दुख होता है बाबूजी। जब मासूम भक्तों को धर्म के नाम पर ठगा जाता है तो बहुत दुख होता है। इन सब दुखों के आगे संतो बुआ के ताने और ये सब अत्याचार तो बहुत छोटे लगते हैं बाबूजी। तुम कौन हो बहू? इतना प्यार, इतनी समझ, इतनी सुंदर वाणी, तुम हमारे घर में कैसे आ गई? शायद रेवती ने और मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो तुम बहू बनकर हमारे घर में आ गई। देवी मां, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। चलिए बाबूजी, खाना ठंडा हो रहा है। यही तो बात है, तेरी आंखों के सामने हो रहा है और तुझे ही दिखाई नहीं देता। तो ये सब जादू टोना नहीं है तो और क्या है? बुआ, इससे बचने का कोई रास्ता तो होगा। रास्ता तो है। मैंने देवी मां से पहले ही सब कुछ पूछ लिया था। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूं जो गायत्री से 2 मिनट में ही सच उगलवा दे। तू उसके कारनामे सुनेगा तो चौंक उठेगा। अच्छा, शहर से बाहर रहता है, अकेले। ओम श्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। अपना हाथ वो आग में डाले तो हाथ नहीं जलेगा। बंजर जमीन से अनाज उगा दे, बिन बादल बरसात करा दे। अपनी तांत्रिक विद्या से वो कई भूत पिशाच अपने वश में कर सकता है। करोड़ों मील दूर बैठे इंसान से वो अपनी मर्जी की बात उगलवा सकता है। उसका जादू जब बोलता है तो अच्छे अच्छे तांत्रिक उसके सामने झुक जाते हैं। ये गायत्री क्या चीज है? संतो बुआ, उसका नाम क्या है? भैरव। भैरव? क्या हुआ दीदी? भैरव? इस युग में? अधर्मी हर युग में जन्म लेता है भोला, और फिर धर्म के हाथों पराजित होता है। जय भैरव, त्रिलोक मेरी मुट्ठी में।
विक्रम की जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। हत्या? इतना ही नहीं, गायत्री की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित रहेगा, परंतु उसके जीवन में दूसरे विवाह का योग नहीं है। गुरुजी, जब गायत्री देवी वैष्णव देवी से लौट आई तब आप ही ने तो कहा था कि चमत्कार हुआ है। चमत्कार तो अवश्य हुआ है, पर वैसा नहीं जैसा मैं सोच रहा था। गायत्री के भविष्य के बारे में बताकर ना तो आपने उसका भविष्य बनाया, ना ही उसे बदला। जानना नहीं चाहेंगे? गायत्री कहाँ है? गायत्री कहाँ है? विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। जानना नहीं चाहेंगे? गायत्री कहाँ है? गायत्री कहाँ है? विक्रम के कहाँ है? हाथों विक्रम के हाथों। जय बाबा भैरव, जय बाबा भैरव। आप हमें कहाँ ले आई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है बुआ जी। यहाँ आकर अच्छों अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ? बाबा यहाँ से बाहर नहीं निकलते कभी। लेकिन बुआ वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जब उनका मन करेगा वो दिखाई देंगे। जय भैरव, त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। जय बाबा। बाबा माफ कीजिएगा, ये लड़कियां नादान है। बाबा हम आपकी मदद के लिए आई हैं। भैरव के पास जो भी आता है मदद के लिए ही आता है। अपनी बहू से बहुत परेशान है संतो। बुआ ये आपका नाम कैसे जानते हैं? हमारे घर को बचा लीजिए बाबा। गायत्री ने पूरे घर वालों को अपने जादू टोने से वश में कर रखा है। बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। भैरव के सामने कोई जादू नहीं चल सकता, दुनिया का कोई जादू नहीं चल सकता। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर उसका कोई जादू काम नहीं करेगा। Come on, pick up the phone, idiot. Have patience, मलिका। शिकारी का सब्र उसके जाल जितना मजबूत होना चाहिए, तब जाके शिकार फंसता है। हेलो। हाय हैंडसम, बहुत इंतजार कराते हो। कौन बोल रहा है? How insulting! I will kill him. अरे मलिका बोल रही हूँ। अब ये मत कहना कि कौन मलिका। कैसी हैं आप मलिका? कहो, फोन कैसे करना हुआ? तुम याद आ रहे थे। ओह रियली? वैसे विक्रम, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं, क्यों? मुझसे मिलो, खास बना दूंगी। कितना खास? वो तो मिलने पर बताऊंगी। शाम 6 बजे न्यू लिंक रोड। ठीक है, आज शाम 6 बजे न्यू लिंक रोड। बाय बाय। सच? ऐसा हो सकता है? भैरव की बात पे शक। माफ कीजिए बाबा, माफ कीजिए बाबा, इन्हें माफ कर दीजिए। नाम कविता, पति का नाम बासु, घर जवाई, बच्चे का नाम अक्षय, माँ का नाम रेवती, पिता का नाम कैलाशनाथ। घर से भागकर विवाह किया, विवाह से पहले गर्भवती, विवाह से पहले कई प्रेम प्रसंग। पहला प्रेम प्रसंग 16 साल की उम्र में, और लड़के का नाम। बस बाबा भैरव, माफ कर दीजिए। जय बाबा भैरव, जय बाबा भैरव। त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। जय भैरव बाबा। इधर आ संतो। जय भैरव। जय बाबा भैरव, जय बाबा भैरव। ले ये पुड़िया, इसे किसी चीज में मिलाकर गायत्री को खिला देना। खुद ब खुद यहां खिंची चली आएगी, लेकिन ध्यान रहे, इसे खिलाने से पहले तुम तीनों को 11 बार काली मंदिर की प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी।
नॉट बैड, राइट ऑन टाइम। चलें? लेट्स गो। बहुत जल्दी है तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आपको फास्ट ड्राइविंग पसंद है। So sorry. पहुंच गए। इस रिसोर्ट में तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। हेलो। हेलो, हाँ मामी। मलिका कहाँ है? मलिका? वो तो तुम्हारे साथ गई है। बकवास। 3 घंटे से मैं रास्ते पे उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या मतलब क्या है उसका मुझे वेट करवाने का? लेकिन ये कैसे हो सकता है विक्रम? मलिका ने तो मुझे खुद फोन करके कहा था कि वो तुम्हारे साथ है। झूठ बोल रही है वो आपसे। देखो उसे कह दीजिए कि अगली बार मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम बेटा, अरे सिक्योरिटी, यहाँ पर वो गाड़ी में मेरे साथ साहब आए थे, वो कहाँ गए? पता नहीं। पता नहीं, अब कुछ बोलकर गए? कुछ भी नहीं। मॉम, 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 I'll kill that विक्रम। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे मुंबई के बाहर ले जाकर छोड़कर भाग गया। What? लेकिन उसने तो मुझे फोन करके ये कहा कि वो तुमसे मिला ही नहीं। झूठ बोल रहा है वो। I hate him. He's a bloody liar. I just hate him. मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ? बड़ी जल्दी लौट कर आ गए? मुलाकात नहीं हुई क्या? कहिए मामी, क्या बात है? विक्रम बेटा प्लीज गुस्सा थूक दो। ओ अच्छा, थूक दूं? किस पर? आपकी बेटी पर? विक्रम देखिए मामी, 3 घंटे के लिए मैंने रास्ते पर इंतजार किया मलिका के लिए। मैंने जिंदगी में किसी का इंतजार कभी किया नहीं। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी वो आई नहीं। मुझे भी समझने की कोशिश करो। इसके पीछे गायत्री का ही हाथ है और गायत्री हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। ओह अच्छा मामी, गलतफहमी? हाँ, आई डोंट थिंक सो। मामी, रास्ते पर मैं इंतजार कर रहा था, इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है। मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी है, समझ गई आप? मैं चलता हूं। इतनी आसानी से ये नहीं मानेगा, लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओम
मुझे गायत्री को वश में करना है। उसके जादू का तोड़ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उसके जादू का तोड़? शक्ति दे काली, मुझे शक्ति दे कि मैं गायत्री और उसके जादू को खत्म कर सकूं। गायत्री, 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 तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई तेरा नाम भी लेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तू मुझसे बच नहीं सकती गायत्री, तेरा अंत आ गया है। त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। जय देवी माँ, जय देवी माँ, शक्ति दे माँ। बुआ जी, ये छठा फेरा है और 5 बाकी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं थक गई हूँ। इन लोगों को दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाना अच्छा लगता है। जब खुद को चुभेंगे तो पता चलेगा। देख तो सही। क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ? ये अचानक इतने सारे कांटे कहाँ से आ गए? बैठने दे मुझे, बैठने दे देवी माँ, दे। बुआ जी, मुझे डर लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। तू हेलमेट पे रखना, हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलिए। बोला तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आओगे। ये तो कुछ नहीं दीदी, वो तो आपने रोक रखा इसीलिए, वरना मैं उन लोगों को ऐसा सबक सिखा था, खास करके उन दोनों बहनों को। उन दोनों बहनों ने गायत्री को कितना दुख पहुंचाया है। जिसने गायत्री को दुख पहुंचाया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हाय हाय, मार डाला इन मच्छरों ने। अरे ला इधर क्रीम ला जल्दी। इतने बड़े मच्छर तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे। बुआ जी, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। बस अब तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गायत्री को किसी तरह से भी ये पाउडर खिलाना है, बस। बुआ जी, अगर सब कुछ हमें ही करना है तो आपके वो बाबा क्या करेंगे? He's just too much, हाँ? पूछा धीरे बोल, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। बुआ जी, ये पाउडर हम गायत्री को खिलाएंगे कैसे? वो बहुत चालाक है। क्या हो भाई? कौन है? छोड़ो, पुलिस! पुलिस! कौन है? विक्रम! 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 विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? विक्रम! अब इसे इसके घर ले जाओ। अब विक्रम ही नहीं, इसके सारे घर वाले तुम्हारे एहसान तले दब जाएंगे। मैं सड़क पर से जा रही थी तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे इन्हें पीट रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें बचाया है। पता नहीं मैं अगर वक्त पे नहीं पहुंचती तो इन्हें क्या हो जाता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। यू टेक केयर, ओके?
सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। रिलैक्स विक्रम, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा बताओ, चाय पियोगे? ठीक है, तुम कह रही है तो। जाओ विक्रम के लिए चाय लेकर आओ। दीदी मैं लाता हूँ, आप भी पियेंगी? मौका अच्छा है, गायत्री की चाय में भैरव बाबा का दिया हुआ पाउडर मिला देंगे। उसके बाद हमें गायत्री से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, है ना बुआ? पाउडर मैं मिला दूंगी और चाय तू लेकर आना, ठीक है? विक्रम बेटा, ओ माय गॉड, ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? रिलैक्स मॉम, ही इज फाइन। अरे अरे अरे, ये चाय लेके कहाँ जा रहा है? तूने तो खानदान की नाक कटवा दी। जाके नाश्ता लेकर आ। जी। अरे ये ट्रे लेके कहाँ जा रहा है? सब यहाँ रख यहाँ। जब तक नाश्ता लेकर आएगा चाय ठंडी हो जाएगी। खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके नाश्ता लेकर आना। जी अभी लाया। आप भी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ये क्या तरीका है पूजा? मामी जी की चाय कहाँ है? कम्मो रानी चाय की शौकीन नहीं है। नहीं हूँ। ये क्या कह रही हैं बुआ? मामी जी और चाय की शौकीन नहीं है? हो ही नहीं सकता। लाओ ये चाय मुझे दो। ये लीजिए मामी, आप मेरी चाय पी लीजिए। गायत्री बेटा, मन नहीं कर रहा है। क्या कहा आपने? आपका मन नहीं है? नहीं आपका, अब मन कर रहा है। चाय तो बहुत अच्छी है। मलिका चलो। भैरव, तुम मुझे बुलाने बाहर गए और मैं कब से यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बताए हुए समय पर, तुम्हारी चाहिए जगह पर। और अब तुझे मेरी दी हुई मृत्यु मिलेगी गायत्री। आज पाप पर पुण्य के विजय की रात, आज की रात तुम्हारा अंत निश्चित है भैरव। ये कलयुग है गायत्री, और इस कलयुग में मैं इस परंपरा को बदल दूंगा। आज भैरव की जीत होगी। कलयुग हो या सतयुग, जब जब इस धरती पर भैरव किसी भी रूप में पैदा होगा, तब तब उसका वध करने के लिए देवी जन्म लेगी। जय भैरव, चलो मेरी मुट्ठी में।
चामुंडाय नमः। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। क्षमा मां क्षमा, मैं अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि आपको नहीं पहचान सका। मां क्षमा क्षमा। भैरव, जीवन भर तपस्या करके तुमने जो शक्ति हासिल की, आज तुमने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं भैरव, या तो शक्तिहीन बनकर इस धरती पर जियो, या फिर अपनी पराजय को अपना अंत मानकर इस लोक को त्याग दो। इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है मां, कि मुझे आपके हाथों मृत्यु प्राप्त हो। मैं ये लोक त्याग करने को तैयार हूं मां। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। ये क्या, अखंड ज्योत जल रही है, इसका मतलब गायत्री। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये दिया मैंने जलाया है वो। अब आएगी गायत्री। भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। लोग अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं संतु बुआ कि देवी माँ उनके सारे चढ़ावे स्वीकार कर लेंगी, लेकिन भैरव बाबा वो अब नहीं रहे। इसका मतलब तुमने भैरव बाबा को इस दुनिया से। भैरव बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन भैरव वो अब भी जिंदा है संतु बुआ,
इंसान के मन में पल रहा लालच भैरव है, उसके इरादों में छुपा कपट भैरव है, उसके मन में बसा अहंकार भैरव है, इंसान के अंदर का राक्षस वो भैरव है संतो बुआ। जिस दिन उस भैरव की मृत्यु होगी, उस दिन सही मायने में भैरव इस दुनिया से जाएगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हेलो अम्मा रानी, हो गया सत्यानाश, पूरी दुनिया ही उलट गई। क्या हुआ संतो बुआ? क्या बताऊं, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे, लेकिन हुआ। संतो बुआ, आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैरव बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? वो तो बहुत पहुंची हुई चीज थे ना। गायत्री तो उनसे ज्यादा पहुंची हुई निकली, उन्हें वहां भेजकर खुद घर लौट आई। इसका मतलब वो इतना बड़ा तांत्रिक नहीं था जितना वो शो कर रहा था। संतो बुआ, बेकार में आपके चक्कर में मैं पीस गई। अब रहने दो, जो कुछ भी करना है मैं कर लूंगी। क्या करने जा रही हो कम्मो? मैं जो करने जा रही हूँ ना, उसके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। गायत्री घर पर है? हाँ हाँ, वो तो घर पर ही है, वो कहाँ जाएगी? तल रही है छाती पर मूंग। बस अब हो जाइए फोन से दूर और मेरा कमाल देखिए। मलिका, मलिका, आई मॉम, जल्दी आओ। व्हाट्सअप मॉम? विक्रम को फोन करो। क्या है उसका सेल नंबर? विक्रम के सेल फोन पर मत फोन करो, विक्रम के घर पर फोन करो। नहीं मम्मा, अगर वहां उस गायत्री ने फोन उठाया तो? वही तो मैं चाहती हूँ। ये जंग की बारी है, अपनी कमर कस लो। Are you sure? Absolutely. और तुम्हें ये आखिरी बार करना पड़ेगा, उसके बाद विक्रम तुम्हारे पीछे पड़ेगा। हेलो हेलो, ऐसे नहीं, जरा डट कर बात कर। हाँ, अब मलिका बोल रही हूँ, जरा विक्रम से बात कराना प्लीज। विक्रम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट कर दिया। ऑफ कोर्स करेगी, उसका पति है। फिर से फोन करो। हेलो, तुमने फोन क्यों डिस्कनेक्ट किया? मुझे विक्रम से बात करनी है अभी। मैंने कहा ना, विक्रम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से बंद कर दिया? ऑफ कोर्स, फिर से लगा। मम्मी क्या चक्कर है? मैं विक्रम के सेल फोन पे फोन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हें विक्रम से बात नहीं करनी। What? Just follow my plan, baby. Okay? कहाँ जा रही हो तुम? वहीं रुक जाओ। You mind your own business, okay? I am minding my own business. How dare you enter my house and order me? देखो, मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती। विक्रम कहाँ है? शर्म नहीं आती अपने जीजा पर डोरे डालते हुए? डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है मलिका। तुमने तो अपनी बहन के घर पर ही डाका डाला है। तो जाओ ना, पुलिस में कंप्लेन करो। अपने पति पर कंट्रोल नहीं है तो ब्लेम मुझे करती हो। एक्चुअली गलती विक्रम की भी नहीं है। You're not this type, okay? तुम कपड़े बहुत पहनती हो। मैं तुम्हें देख लूंगी। एक दिन इस बात का हिसाब किताब होगा, जरूर होगा।
मलिका क्या हुआ? तुम रो रही हो? रो क्यों रही हो तुम? मलिका क्या हुआ? मैं समझती थी कि मेरा इस घर पे कोई हक है, और मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जान बचाने के बावजूद मुझे इस घर से बेइज्जत करके निकाला जाएगा। लेकिन मलिका हुआ क्या, बताओ तो सही। इट्स ऑल ओवर विक्रम, मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मलिका गायत्री ने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे झापड़ मारा। She slapped me, mom. मॉम, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और आप मुस्कुरा रही हो? मलिका बेटी, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दिल खोलकर हंसूं, but actually it's too early for that. You're the limit, mom. Sweetheart, जब मैं कुछ पाने की तमन्ना रखती हूँ ना, तो मैं सारे लिमिट्स पार कर देती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गायत्री तुम्हें झापड़ मारेगी, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अपने इस गाल की लाली को बनाए रखना, कम मत होने देना। और हाँ, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू भी चाहिए। मॉम, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब जंग के सारे हथियार फेल हो जाते हैं, तब औरत के आंसू से कोई बड़ा हथियार नहीं होता। स्वीटहार्ट, बहुत कमाल की चीज है। देख लेना, थोड़ी ही देर में विक्रम का फोन आएगा। मुझे नहीं बात करनी उससे। मॉम, इस तरह पिटने से तो अच्छा है कि मैं किसी कम पैसे वाले से शादी कर लूं। डोंट बी सिली। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और एक झापड़ से अगर करोड़ों मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं है। हेलो मॉम, विक्रम का फोन है। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? आप ही तो चाहती थी ना कि मैं विक्रम से बात करूं। मैंने कहा था कि विक्रम का फोन आएगा, ये नहीं कहा था कि विक्रम से बात करो। मॉम, ऐसे तो वो फोन करना ही बंद कर देगा। जानती हूँ, तब जाकर विक्रम का फोन नहीं, वो खुद चलकर यहाँ पर आएगा। मेरे रास्ते से हट जा। लक्ष्मण रेखा की मर्यादा से पत्नी पर ही नहीं, पति पर भी लागू होती है विक्रम। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जा। जो तुम करने जा रहे हो उससे पूरा घर तबाह हो सकता है। ओ अच्छा, भाषण। एक काम करना, ये भाषण जो है वो तुम बाबूजी को सुना के आओ, शायद वो सुन ले। फिलहाल तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। क्यों अपने जीवन को तबाह करने पे तुले हुए हो? अब भी समय है विक्रम, मलिका का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं गाड़ी तुम पर चला कर निकल जाऊंगा। अच्छा, और कितनी बार गायत्री का खून करोगे विक्रम? दीदी, अब क्या करोगी दीदी? विक्रम तो मलिका के पास चला गया। मलिका, मलिका। विक्रम, तुम मलिका से नहीं मिल सकते। मामी, मैं मलिका से मिलने आया और मिलकर ही रहूंगा। ऑलराइट? नहीं विक्रम, जो होना था वो हो चुका है।
मैं मेरी बच्ची की और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। यू कैन लीव फ्रॉम हियर, प्लीज गो। मामी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं माँ हूं उसकी। नहीं देख सकती मैं अपनी बच्ची की आंसू, नहीं देख सकती। उसके गाल पर गायत्री के झापड़ की लाली अभी तक मौजूद है विक्रम। और तुम ही बताओ, क्या फ्यूचर है मलिका का तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। नो इट्स इनफ, प्लीज लीव माय हाउस। चले जाओ यहां से विक्रम, गो अवे। जाओ विक्रम। विक्रम, विक्रम, रुक जाओ विक्रम, प्लीज मत जाओ। मलिका, अंदर जाओ। I said go inside. मलिका, रुक जाओ विक्रम। मामी, अब मैं मल्लिका से मिलकर ही जाऊंगा। अगर मलिका से मिलना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मलिका से शादी करनी होगी। मुझे मंजूर।